नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बोधिसत्व पीसीएस में। आज का टॉपिक है कृषि में प्रौद्योगिकी का समावेशन और सरकारी पहलें। आपको पता होगा कि बिहार का बहुत बड़ा मास जो है, बहुत बड़ी जनसंख्या अप्रोक्स 75% जनसंख्या जो है केवल एग्रीकल्चर कार्यों से जो है अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, इसमें सहवर्ती कार्यों की बात नहीं की जा रही है। वहीं यदि एग्रीकल्चर का बिहार के जीडीपी में योगदान देखा जाए तो ये अप्रोक्स जो है 19% के बराबर है। तो एग्रीकल्चर जो है बिहार के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिहार को डेवलप करने को लेके। यदि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो बिहार का भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगा। और एग्जाम के लिहाज से चाहे वो प्रीलिम्स की बात करी जाए या मेंस की बात करी जाए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। जहां प्रीलिम्स में डायरेक्ट यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहीं मेंस में जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और बिहार में एग्रीकल्चर सिटी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछता है, वहां पे ये सारे टॉपिक जो है इसमें जो भी मैं समाहित किया हूं फॉर्डर का काम कर सकते हैं और आपके आंसर राइटिंग को काफी डायनेमिक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, इस पूरे टॉपिक को मैं दो सेगमेंट में बांटा हूं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पहल की जा रही है और उसको विस्तारित किया जा रहा है पैन लेवल इंडिया पे अलग अलग राज्यों में। तो सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले और उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट की पहल। स्टेट गवर्नमेंट की पहल के अंतर्गत आपको कृषि रोड मैप 3 जो है काफी इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है और उस पे मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है। तो यहाँ पे जो राइट कॉर्नर पे आई बटन का सिंबल आ रहा है उस पे आप क्लिक करके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पे आप क्लिक करके देख सकते हो। देखिए, इसमें जो पहला इसका टॉपिक है कृषि विज्ञान केंद्र, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है, अराइज हो चुका है और मेंस के आंसर राइटिंग में इसका हमेशा यूज होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्नों को लेके। देखिए, ICAR के द्वारा, ICAR स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आप सभी को पता होगा, मई 2021 तक जो है देश में 722 KVK स्टैंड फॉर कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, का एक नेटवर्क जो है स्थापित किया जा चुका है। ये मई 2021 तक के अवेलेबल जो आंकड़ा है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या उपयोग है भैया, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह अनुप्रयोग और क्षमता विकास के लिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और प्रदर्शन के कार्य में जो है सहायक होता है। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन फॉर इस एप्लीकेशन एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, टाडा सीडी। इसको इन शॉर्ट फॉर्म यदि प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन अराइज हुए कि टाडा सीडी क्या है, तो टाडा सीडी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन फॉर इस एप्लीकेशन एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट। किसका मुख्य उद्देश्य है? यह केवीके का अर्थात कृषि विज्ञान केंद्रों का जो है मुख्य उद्देश्य है। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो अनुप्रयोग का मतलब होता है यूज और क्षमता विकास का मतलब कैपेसिटी डेवलपमेंट। अब अनुप्रयोग अर्थात यूज और कैपेसिटी डेवलपमेंट को लेके जो है किसी भी प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना और उसका जो है प्रदर्शन करना एग्रीकल्चर कार्यों में, यही इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ यह जो है कृषि कार्य में लगे लोगों के लिए प्रदर्शनी भी जारी करता है कि आप ऐसे करो तो आपको इतना एग्रीकल्चर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये तो प्रदर्शन हो गया, मतलब जो है प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और शिक्षित करना। इसके साथ साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम भी इसके द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आई होप कि आपको कृषि विज्ञान केंद्र का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एम किसान पोर्टल। एम स्टैंड फॉर मोबाइल, ठीक है, एम स्टैंड फॉर मोबाइल माय डियर फ्रेंड। एम किसान पोर्टल, MOBILE, ये मोबाइल आई थोड़ा सा बड़ा हो गया। एम किसान पोर्टल, इसके माध्यम से किसानों को जो है कृषि परामर्श दिया जाता है। और किस तरीके का कृषि परामर्श दिया जाता है, ठीक है, ये देखते हैं। यह अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों से किसानों को संबंध कर वेब आधारित मोबाइल सलाह जो है प्रदान करता है कि सही मौसम क्या है, किसी भी फसल को ग्रो करने का,
ठीक है, कब किसी फसल के लिए नमी कितनी है, आपका मिट्टी में क्या क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, कितना न्यूट्रिशन देना चाहिए किसी खास फसल को, ये सारी चीजें जो है पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से जो है किसानों को अवेलेबल कराया जाता है। अब अगला इंपॉर्टेंट है कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो चुका है, मेंस में तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है। मैं आरंभ द बिगनिंग सीरीज भी चला रहा हूं जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। यदि आप नीचे उसको फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे जुड़ने का प्रोसीजर दिया हुआ है और वीडियो उसके सबके लिए फ्री है, तो वीडियो का आप लाभ तो पूर्णतः उठा सकते हो। ठीक है, कृषि मशीनीकरण उप मिशन, यदि आप कोचिंगों में जाओ तो इसी चीज के लिए 20-20 हजार रुपए लोग लेते हैं। इसको बोल सकते हैं, इसको कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, इंग्लिश में कह सकते हैं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMAM। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, यदि प्रीलिम्स में पूछे कि SMAM क्या है, तो SMAM है कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन। अब इसका देख लेते हैं कि क्या क्या उपयोग है। यह जो है छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देता है। आई वुड लाइक टू मेक यू कंफर्म कि जितना जो है बिहार में किसानों की जनसंख्या जो है ना, उसमें 91% किसान जो है सीमांत कृषक हैं। ठीक है, अर्थात 1 हेक्टेयर और उससे नीचे की भूमि है। एज यू नो कि बिहार में जो है जनसंख्या दबाव एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा है। बिहार का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी भी पूरे देश में बहुत ज्यादा है और एग्रीकल्चर लैंड काफी कम है, तो लोगों में लैंड डिवीजन हो जाता है और 91% किसानों की जनसंख्या जो है वह सीमांत कृषकों की है। तो बताइए, यदि कोई एग्रीकल्चर इन्हांसमेंट हो रहा है, कोई प्रौद्योगिकी इनपुट करी जा रही है, तो बिहार को डेवलप करने के लिए सीमांत किसानों को डेवलप करना कितना अनिवार्य है। इस बात से, इस तथ्य से जो है आप अनुमान लगा सकते हैं। यह छोटे और सीमांत किसानों पर ध्यान देता है। कौन? SMAM, ताकि प्रौद्योगिकी को अपनाने में किसान पीछे न छूट जाए। ठीक है, इसके साथ साथ इससे जो है कृषि मशीनीकरण के माध्यम से समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, अर्थात सबका ग्रोथ हो जो भी एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं का लक्ष्य है इसका। और कृषि मशीनीकरण से संबंधित सभी गतिविधियों को एक साथ लाने के लिए एक जो है उपयुक्त मंच प्रदान करता है। क्या? SMAM, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, अर्थात इसे बोल सकते हैं कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन। काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। और इसके साथ साथ आपको जो है कृषि रोड मैप, जो जिसका कार्यकाल जो है 2017 से 2022 तक का है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी चीजों की बात करी जा रही है। एक तरफ आपको पता होगा कि हमारा जो है एग्रीकल्चर मौसम परिवर्तन से कितना प्रभावित हो रहा है। तो इस मौसम परिवर्तन के काल में जब जो है जलवायु परिवर्तन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, लोग मान ही नहीं रहे हैं, जो विकसित देश हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर को भी सस्टेनेबल होना पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन के अनुसार उसको ढालना पड़ेगा। अर्थात जो है वैसे फसल डेवलप करना होगा जो सूखे में भी उग जाए, जिसको कम पानी की आवश्यकता हो, या वैसे फसल को डेवलप करना पड़ेगा जो अधिक पानी में भी उग जाए। ठीक है, जलरोधी टाइप का। तो ये सारी चीज, इन सब को कैसे डेवलप कर सकते हैं हम? कृषि में प्रौद्योगिकी का इनपुट करके। तो जब प्रौद्योगिकी का इनपुट होगा तभी तो जाके एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। अगला ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, MREAN, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बनाया गया है। इसके तहत जो है कृषि वस्तुओं की जो भी आउटपुट होता है, आवक होता है, और कीमतों पर जो है बाजार की जानकारी के संग्रह और प्रसार के लिए राज्यों को सहायता प्रदान किया जाता है। साथ साथ यह जो है एक मार्केट नेट पोर्टल के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करता है और उसे जो है बनाए रखता है। कौन सा? मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, MREAN। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस मिशन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस मिशन को आप देख के ही समझ सकते हो कि कृषि में जो है गवर्नेंस को कितना आसान बनाया जाना चाहिए। इसका यह लक्ष्य है। इसके तहत जो है किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी समय पे पहुंचाई जाती है, अर्थात गवर्नेंस को दृढ़ किया जाता है और ये श्योर किया जाता है कि किसानों को जो जानकारी देनी है वो सही समय और सही मौसम के अनुसार जो है पहुंचे। इसमें जो है केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी जो है 60:40 का है।
जो नॉर्मल स्टेट होते हैं 60:40 का, और पहाड़ी स्टेट की बात करी जाए, नॉर्थ ईस्ट की बात करी जाए तो ये 90:10 है। एज यू नो सब प्लान्स में होता है गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ऐसे सेंटर और स्टेट का। वहीं यदि केंद्रीय प्रदेशों की बात करी जाए, यूटी की बात करी जाए तो ये 100:0 के बराबर है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा फंडिंग देगी इसके लिए, ठीक है, गवर्नेंस को, कृषि में राष्ट्रीय गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के लिए। अब ये ई नैम से आप परिचित होंगे, ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। इसमें जो है सरकार प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली प्रणाली के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों के लिए पारदर्शी मूल्य खोज करती है, और इसी के लिए जो है ई नैम योजना की शुरुआत करी गई है। ई नैम योजना जो है लागू करी गई है। कहने का मतलब यदि एक लाइन में इसे समझने की कोशिश करें तो ई नैम का मुख्य उद्देश्य जो है कृषि मार्केट में एक रूपता लाना है पूरे पैन लेवल इंडिया पे, ठीक है, ताकि कहीं भी यदि आपका प्रोडक्शन हो, कुछ प्रोडक्शन हो, आप मान लो बाजरा उगा रहे हो, तो पूरे लेवल पे जो है, पूरे राज्य लेवल पे या देश लेवल पे जो है उस बाजरे के सही मूल्य का जो है आकलन हो सके, और राज्य जो किसान है उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, क्योंकि उनकी उपज का जो है सही कीमत जो है इसी माध्यम से निकलेगा। अब बात करते हैं एसएमएस के माध्यम से जानकारी भी दी जाती है किसानों को इसके द्वारा जो है मौसम, बाजार, विभिन्न कृषि कार्यों, कीटों के प्रकोपों और बीमारी के प्रकोप और उनके नियंत्रण के उपायों की जानकारी दी जाती है एसएमएस के माध्यम से, ठीक है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इसमें जो है अब तक जो अवेलेबल आंकड़ा है हमारे पास 5.3 करोड़ किसान एम किसान पोर्टल से जो है जुड़ गए हैं और एसएमएस के माध्यम से जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, माफ कीजिएगा ये कहां से आ गया, ये हमारा छूट गया था, ठीक है, एसएमएस के माध्यम से। और कृषि में राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना हमने देख लिया। आगे देखते हैं आधुनिक तकनीकों और प्रथाओं पर जो है क्षमता प्रदर्शन कार्यक्रम, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो हमारा स्टेट है बिहार है, और जो पूर्वी स्टेट है, नॉट इवन इन बिहार, पूर्वी स्टेट है, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, या आपका पूर्वी यूपी होगा, पूर्वांचल हो गया, यहाँ पे जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इसीलिए डेवलप नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों को नई टेक्नोलॉजी के प्रति काफी सारी आशंकाएं थी, दुविधाएं थी, बहुत सारी भ्रांतियां जो है फैलाई गई थी लोगों के द्वारा, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है सक्सेस नहीं हो पाया। लोग जो है हाइब्रिड बीजों का उपयोग करने से बच रहे थे, खाद का उपयोग करने से बच रहे थे कि इससे ये हो जाएगा, बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो पाया पूर्वी यदि भारत की बात करी जाए, जिसमें हमारा स्टेट बिहार भी शामिल है, ठीक है। तो कोई भी नई प्रौद्योगिकी लाया जाता है तो उस प्रौद्योगिकी को या अर्थात आधुनिक तकनीकों की बात करी जाए या एग्रीकल्चर में आधुनिक प्रथाओं की बात करी जाए तो इस पर क्षमता प्रदर्शन कार्यक्रम जो है आयोजित करना सरकार का लक्ष्य है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या केंद्र स्टेट गवर्नमेंट हो। और इसके माध्यम से जो है किसानों के बीच आधुनिक एवं उन्नत तकनीकों और प्रथाओं के विषय में जो है जागरूकता पैदा की जाती है, किसी भी तरीके का कोई मिसकंसेप्शन ना हो फैले, इसको लेके उनकी भ्रांतियां दूर करी जाती है तथा क्षमता प्रदर्शन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है कि भैया देखो ये टेक्नोलॉजी है, इसको आप अपने कृषि में इनपुट करोगे, कृषि में इसका यूटिलाइजेशन करोगे तो आपको ये लाभ मिलने वाली है, यही है क्षमता प्रदर्शन कार्यक्रम। तथा इसमें बताया गया है आगे की विभिन्न तकनीकों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किया जाता है जिससे लाखों किसानों को भी लाभ हुआ है। अच्छा, जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है किसानों को, तो बहुत सारे किसान जो है इससे लाभ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आए दिनों जो है बिहार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेके कितना चर्चा का विषय बना हुआ है। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, एग्रीकल्चर में अपना समय दे रहे हैं, एग्रीकल्चर को अपना एम बना रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर इन्हांसमेंट को लेके बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो बिहार भी एग्रीकल्चर के प्रगति के राह पे जो है आगे बढ़ चुका है। ये था कंटेंट जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। यदि आप
67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या 68वीं के बारे में सोच रहे हो, सबके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आता है उसे दबा देना। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।